आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के ईवीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट अराउंड 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने क्योंकि ईवीएस क्या है, आप उसमें बहुत वर्ड सिलेबस, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा है जो यूपी टेट में ईवीएस का सिलेबस होता है, उसमें आपका सब कुछ होता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है हर कह सकते हैं हर पार्ट से मैंने लिया, लाइक अनुच्छेद हो गया या कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस हैं, और भी हम कह सकते हैं कुछ जो भी हम लोग का शास्त्रीय नृत्य होता है, जो भी इन सारे क्वेश्चंस को मैंने मिला जुला कर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और केवल 10 to 15 मिनट्स में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मे बी 15 मिनट ना लगे, 10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज द बर्ली पेंटिंग कहाँ की है। जो बर्ली पेंटिंग होता है, जो ये हम कह सकते हैं कि ये बर्ली पेंटिंग किस स्टेट से संबंध रखता है या कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र जो होता है स्टेट, वहाँ पे ये बर्ली पेंटिंग जो होता है वहाँ पे ये पाया जाता है या वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें कौन से 2 अनुच्छेद होते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे देश में कह सकते हैं कि आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें कौन से ऐसे 2 अनुच्छेद है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। तो हमारा 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 20 है और एक अनुच्छेद कह सकते हैं हमारे पास क्या है 21 है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है, जो अनुच्छेद हमारा 20 है वो ये कहता है कि सजा के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी सजा के संबंध में संरक्षण होता है। और जो अनुच्छेद 21 होता है वो होता है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो 2 हमारे अनुच्छेद होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 21A में। तो यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने करके लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 21 ये है, सबको पता है कि देखिए अब हम लोग टीचिंग का एग्ज़ाम जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको तो इतना तो पता ही है कि जो 21A होता है उसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो 2020 यानी 22 में, ठीक है, यानी कह सकते हैं 2002 में जो ये दिया गया था कि हाँ 2002 में ये हम कह सकते हैं कि आया था अनुच्छेद में कि उसको 21 में एकदम फिक्स कर दिया गया था, उसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आपको क्या करना है, मुफ्त में उसमें शिक्षा देनी है। तो ये सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 100% जो सौर ऊर्जा वाला संचालित गांव है वो कौन सा है। देखिए पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, जो यूपी टेट जो हुआ था पिछले साल जो भी 20 में हुआ था मे बी, ठीक है, तो उसमें 20 या 21 में हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि ईवीएस में कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का भी आया हुआ था। तो आप करंट अफेयर भी कोई भी एक चैनल यूट्यूब से देख लीजिए और उसको डेली बेस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं 2 या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईवीएस पिछले साल से आने लगा है। इवन कह सकते हैं 18 के पहले नहीं आता था, या जो भी 19 से पहले जो यूपी टेट का पेपर आता उसमें नहीं आता था, लेकिन जो 20 के बाद जो पेपर हो रहा है यूपी टेट के उसमें कह सकते हैं करंट के भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मैंने करंट से क्वेश्चन लिया है कि 100% सौर ऊर्जा संचालित गाँव अब कौन सा हो गया है। तो जो हमारा है मोडेरा ग्राम है, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। तो ये गुजरात से लिया गया है, ये गुजरात में है, ये 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव, यानी ये हमारा हो गया कि 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से। ठीक है, अब पूछता है कि पोंगल नृत्य वो कहाँ का है। ठीक है, कहाँ से ये पोंगल नृत्य, तो सबको पता है तमिलनाडु, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पोंगल कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, अब देखिए वायु प्रदूषण मापन करने का सूचक कौन से क्या होता है या क्या उसको कहते हैं। तो वायु प्रदूषण मापन करने का जो सूचक होता है वो लाइकेन होते हैं। ठीक है, ये लाइकेन आप लोग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लाइकेन। जब भी अगर आप देखते हैं, अगर लाइकेन कहीं आप पौधा उसका लगाए हैं, लाइकेन एक पौधा होता है, अगर वहाँ पे आप लगाए हैं और लाइकेन अगर वो कह सकते हैं सूख रहा है, तो आप वहाँ जानिए कि वहाँ का जो वायु हो गया बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अनुसार रीट हम जारी कर सकते हैं। ठीक है, रीट आप जानते हैं कि हम 5 प्रकार की रीट जो है हम जारी कर सकते हैं, तो वो है अनुच्छेद। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि 2017 या 18 में जो यूपी टेट हुआ था उसमें क्वेश्चन
आया था। और टेट में देखिए कभी क्वेश्चन आप पिछले साल का भी टेट उठा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट आप देने जा रहे हैं, यूपी का जितना भी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, आप उसको लेके देख सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी आयोग नया बनता है, पीएनपी है, जब वो एग्जाम कराती है तो हमेशा वो पिछले साल का पेपर उठा के देखती है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया था। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से उठा सकते हैं। और ईवीएस के लिए तो आपको देखना ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप एक बार सिलेबस लीजिए और उसका हर दिन ईवीएस पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि ईवीएस में क्वेश्चन अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो